अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे सब शेल्स को, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर ग्लास बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि इस चैप्टर का दूसरा मेजर पार्ट है। एंड वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स और सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हमने पढ़नी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स एंड सब शेल्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में शेल्स को डिटेल से डिस्कस किया था। हमने देखा व्हाट इज शेल, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसका एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, और 2n² वाला फॉर्मूला भी स्टडी किया। यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू शेल हमारे पास मौजूद है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब शेल्स को, और साथ ही साथ सीखेंगे कि किस तरह आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सब शेल। नाम से ही पता चल रहा है कि सब शेल, शेल के अंदर उसका कोई छोटा पार्ट होने वाला है। सो ईच शेल कैन हैव वन और मोर देन वन सब शेल्स, यानी कि हर शेल के वन और मोर देन वन सब शेल्स हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा सब शेल हो सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल अल्फाबेट से। और ये हैं, यानी कि सब शेल्स हैं S, P, D and F. There are only 4 subshells S, P, D and F, और इन्हें हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर बात करें कि ये सब शेल्स कौन कौन से शेल्स में होंगे, सो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। नंबर ऑफ शेल बताएगा कि उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे। जी हाँ, आई एम रिपीटिंग दैट नंबर ऑफ शेल इज गोइंग टू डिसाइड द नंबर ऑफ सब शेल्स इन दैट स्पेसिफिक शेल। थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है ना। देखते हैं कि पहला शेल क्या है। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, सो फर्स्ट शेल हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फर्स्ट शेल होता है के शेल, और इसका नंबर है 1। सो 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होगा, और वो एक सब शेल होगा उसका पहला वाला सब शेल, यानी कि S सब शेल, यानी कि के शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होगा, वो है S। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल में उसका नाम है L शेल। अब ये 2 हमें बताएगा कि इसमें होने वाले हैं 2 सब शेल्स, और वो 2 सब शेल्स होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि S और P। सेम वी विल मूव विद द थर्ड वन। सो थर्ड शेल है M शेल, एंड M शेल विल हैव 3 सब शेल्स, 1, 2 and 3, यानी कि S, P and D। इसी तरह अगर बात करें फोर्थ शेल की, सो फोर्थ शेल होगा N शेल, और N शेल में होंगे 1, 2, 3 and 4, यानी कि S, P, D and F। 4 सब शेल्स होंगे फोर्थ शेल के अंदर। अब आपने एक रिलेशन समझ लिया है कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ दैट शेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से भी। बेसिकली दिस इज n, n is 1, n is 2, n is 3, n is 4। अब ये तो हमें पता चला कि किस शेल में कितने सब शेल होंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी to accommodate
इलेक्ट्रॉन्स। और यहां हम बात कर रहे हैं सब शेल्स की। अब चूंकि हमारे पास हैं 4 सब शेल S, P, D एंड F, अगर इनकी मैक्सिमम कैपेसिटीज देखें तो S कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, P कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, D कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F कैन होल्ड मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब हमने जब शेल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी पढ़ी थी, सो वहां एक फॉर्मूला था 2n², जिसकी मदद से बहुत आसानी से हमने सारा कैलकुलेट किया। नाउ इन दिस केस कोई एज सच फॉर्मूला रिटन नहीं है टेक्स्ट में, लेकिन आप एक फॉर्मूला अपने माइंड में बना सकते हैं दैट 2 + 4 is 6 and then 6 + 4 is 10 and then 10 + 4 is 14। यानी कि अगर आप शेल इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि शेल का हायर लेवल आता जाता है, सो +4 + 4 + 4 डिसाइड करेगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सो हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से सब शेल्स मौजूद हैं और किस शेल के कौन कौन से सब शेल्स हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा कि मैक्सिमम कैपेसिटी टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स क्या है इन केस ऑफ दीज सब शेल्स। अब देखते हैं कि आखिर इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है। एज यू कैन सी कि ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल है तो इसके S के साथ आपको लिखना पड़ेगा 1। इसी तरह ये सेकंड है तो यहां आएगा 2s और इसके P के साथ भी आएगा 2, विच रिप्रेजेंट्स दैट दिस S एंड दिस P दे बिलोंग टू सेकेंड शेल, तो इनके साथ हम 2 मेंशन करेंगे। इसी तरह ओवर हेयर आप लिखेंगे 3, 3 एंड 3। और अगर बात करें नेक्स्ट वाले की तो वहां हमें लिखना पड़ेगा 4, 4, 4 एंड 4। यानी कि जब भी आप P की बात करेंगे तो चूंकि P फर्स्ट शेल में नहीं है, सो P स्टार्ट ही 2 से होगा और D स्टार्ट ही 3 से होगा। 1D पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो 7 नंबर हम लिख रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल डिसाइड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स हैं। सो इसका मतलब S होगा हमेशा 1s से, P स्टार्ट होगा 2P से, D स्टार्ट होगा 3D से और F स्टार्ट होगा 4F से। अब ये तो हमें समझ आई बात। अब देखते हैं कि आखिर इसे लिखने का रूल क्या है। असूलन तो रूल यही होना चाहिए कि जैसे जैसे ये नंबर्स लिखे हैं वैसे वैसे इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम फिल इन कर लें इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग है और उसी चेंजिंग को आज हमें समझना है। इसको देखते हैं एक मिसाल की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज सोडियम एंड वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, यानी कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है और हमें लिखनी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 2 तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल। शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है। इसमें आपको बताना है कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में कितने हैं या M शेल में कितने हैं। नाउ हियर वी हैव टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो चलिए देखते हैं कि शेल्स में ये किस तरह से फिल होंगे। हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल है K शेल और K शेल होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यानी कि K शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर है अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स K में आ जाएंगे तो हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब वो 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। नाउ L शेल जो कि सेकेंड शेल है, इट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउट ऑफ दीज 9 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स शो करने पड़ेंगे हमें L में। एंड स्टिल जब इसमें से हम 8 माइनस करेंगे वी स्टिल हैव 1 मोर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। चाहे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो,
हम उसे मजीद इसी शेल के अंदर नहीं रख सकते. वी नीड अ सेपरेट, अ न्यू शेल, अ न्यू एनर्जी लेवल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, और वो होगा एम शेल, विच इज द थर्ड शेल. और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ये तो हुई बात बिल्कुल बेसिक जिसमें हमने फिल किया है इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू देयर शेल्स. अब बात करते हैं सब शेल्स की. अगर आप देखें के को, सो के में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जानते हैं कि के शेल के अंदर है सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल जो कि है एस. सो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 एस और दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे एस में प्रेजेंट. अब यहां ये बात समझना बहुत जरूरी है. दिस इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट मतलब अगर मैंने लिखा है 1s2, सो ये जो 2 है दिस इज सुपरस्क्रिप्ट. और सुपरस्क्रिप्ट बताती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. यानी जब हमने सब शेल्स में किसी चीज को मेंशन करना है, सब शेल्स में आपने लिखना है नंबर इलेक्ट्रॉन्स का, तो उससे आप लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट में. और सुपरस्क्रिप्ट हमेशा राइट टॉप कॉर्नर पे लिखी जाती है, राइट टॉप कॉर्नर पे. सो 1s2, अब ये 1s2 रिप्रेजेंट करता है कि 1 बताता है कि ये फर्स्ट शेल है, s बताता है कि s उसका सब शेल है, और ये 2 बताएगा कि इसके अंदर देयर आर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये तो हो गया इसकी डिटेल. अब चलते हैं l की तरफ. वी नो दैट l शेल और द सेकेंड शेल, इसके पास हैं 2 सब शेल्स. सो इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे 2 सब शेल्स. अब चूंकि ये L से स्टार्ट हो रहे हैं, L सेकेंड है, सो हम लिखेंगे 2s. अब s की मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करने की है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहां हम लिखेंगे 2. और इसी तरह आएगा 2p, और p की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 के 6 ही आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल फिल्ड है. अगर आप इन दोनों को ऐड करें 6 + 2 को, तो यू विल गेट 8. अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन विद द एम शेल. एम शेल के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे इसी सेक्शन की तरफ. वी नो दैट एम शेल विल स्टार्ट विद 3s, सो हम लिखेंगे 3s. और क्या यहाँ पे 2 लिखना ठीक रहेगा? हमारे पास तो है ही सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, सो हम इस 1 इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ शो कर देंगे. चूंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा था तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स. अब जब आप ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि शेल्स भी शो हो रहे हैं. दिस इज शेल, दे आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, और सब शेल्स भी शो हो रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी. अब ये कैसे देखेंगे कि एट द एंड ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप कोई इलेक्ट्रॉन मिस तो नहीं कर गए? व्हाट यू हैव टू डू इज ऐड करने हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स ऑन सुपरस्क्रिप्ट. by adding number written in superscript. अगर उन सारी सुपरस्क्रिप्ट्स को ऐड करके हमारे पास आएगा 11, सो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है और हमने कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं लिखा और किसी इलेक्ट्रॉन को भूल नहीं गए. सो 6 + 1 is 7, 8, 9, 10 and 11. So it means हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम इज कंप्लीट. अब ये तो बात हुई सोडियम की जो कि था थोड़ा सिंपल, लेकिन हमेशा आप इस रूल को फॉलो करते हुए नहीं लिख सकते हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा रूल और भी है. वो ये है कि आप स्टार्ट करते हैं विद दिस, फिर आप लिखेंगे दिस 2s, देन लाइक दिस, एंड फिर यहाँ लाइन आएगी और फिर यहाँ लाइन आएगी. नाउ यू कैन सी दीज लाइन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल you will write 1s, then you have to write 2s, then 2p, और फिर एरो की डायरेक्शन शो कर रही है कि 2p के बाद आपको लिखना है 3s, और 3s के बाद लिखना है 3p. अगर आप
शेल्स के अकॉर्डिंग चलते, अपने उसी माइंड के अकॉर्डिंग, तो 3p के बाद लिखना चाहिए 3d, लेकिन 3p के बाद 3d नहीं लिखा जाता। 3p के बाद आप इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं, दिस लाइन, और 3p के बाद आता है 4s। जी हाँ, आई नो दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग थिंग, इसको आप अपनी हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन ओवर हेयर आपको इसे अपने माइंड में किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करना है और फिक्स करना है और लर्न करना है, क्योंकि हमें एट द एंड एग्जाम में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। सो 3p के बाद आएगा 4s एंड आफ्टर 4s आप वापस जाएंगे अपने एरो पे, यानी कि 4s के बाद आएगा 3d। मैं आपको इसकी छोटी सी रीज़न बता देती हूँ कि बेसिकली जो 4s है ना, 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम होती है, और ये एक ऑफ वर्क प्रिंसिपल भी है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले कम एनर्जी वाली सब शेल में आएंगे और फिर हायर एनर्जी वाले सब शेल में आएंगे। इसीलिए इंस्टेड ऑफ 3d पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 4s में, अब उसके बाद जाएंगे वापस 3d में और 4p में। इस तरह जो एलिमेंट्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी कि उनका आउटर मोस्ट से इनर शेल इनकम्प्लीट रह जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तो चले जाएंगे लेकिन इस जगह पे वो खाली रह जाएंगे। इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये एरोस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो। अगर आपके लिए ये एरोस मेथड आसान है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और मेथड है विच इज़ क्वाइट ईजी। एज वी नो दैट हमारे पास हैं 4 सब शेल्स, S, P, D, F। अब जब आप इन्हें लिखेंगे so you will start writing 2 times, S लिख दिया 2 times। अब हमने लिखना है PS, और अब चूंकि नेक्स्ट जो है सब शेल वो है D, सो हम इसे कह सकते हैं कि अभी आ रहा है DPS, और इसी तरह हम लिखेंगे DPS, और मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि ट्रिक ये है कि आपने हर चीज को 2 दफा लिखना है, सो DPS वुड बी 1 मोर टाइम। अब नेक्स्ट पे अब आपको लेना है ये F, सो एरो इज फ्रॉम F to D to P to S, यानी कि F D P S, एंड अगेन यू हैव टू राइट इट 2 times, F D P S। अव्वल तो इतनी लंबी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में यूजुअली फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, जिसमें ये कंफ्यूजिंग मामला दूर हो जाता है। अब हमने स्टार्ट करना है S के साथ, तो जहां जहां S है, चूंकि S होता है फर्स्ट शेल में, सो उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, सो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह अगर बात करेंगे P की, तो P को 1 से स्टार्ट नहीं करना, यहां पे भी एरर का चांस है। P स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 4 5 6 7। अब चलते हैं D की तरफ। अब एज यू कैन सी के इन सब के साथ शेल्स लिखे गए हैं, सो D आता है थर्ड शेल में, यानी कि स्टार्ट ही थर्ड शेल से होता है, सो इसको 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6। अब चलते हैं F की तरफ। अब F है फोर्थ शेल में, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 5 एंड सो ऑन। अब करना आपको क्या है, आपको ये सीक्वेंस किसी तरह थोड़ा सा मेमोराइज करना है। इसको मेमोराइज करने के बहुत से तरीके अवेलेबल हैं। हो सकता है कि आप इसको इंटरनेट पे या आप किसी दूसरे सोर्सेज से इसको और अपने मज़े की राइमिंग बना के इसको याद कर लें। जैसे हम इसको किसी तरह S P S D P S किसी भी तरह से आप इसका अपना सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर अब आप इस सीक्वेंस पे फोकस करेंगे तो आपको यही वाला सीक्वेंस नजर आएगा जो हमने इन एरोज से ड्रॉ किया था, दैट 1S इज फर्स्ट, देन वी हैव 2S, फिर हमारे पास 2P है, देन वी हैव 3S एंड देन 3P, एंड आफ्टर 3P इंस्टेड ऑफ दिस 3D लुक एट दिस, वी हैव 4S, क्योंकि हमें इस एरो में नीचे मूव करना है एंड वी हैव दिस 4S। इसका ये मतलब कि या आप इस तरीके से करें या आप इस तरीके से करें, बात सेम है। ये एक छोटी सी ट्रिक है कंफ्यूज ना होने के लिए, अदरवाइज आप इसको इस चार्ट की फॉर्म में भी लर्न करके एग्जाम में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप किया है लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि शेल्स में कैसे लिखते हैं और
सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इसी को एग्जाम्पल्स की मदद से डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।